ये देखिए हम लोग पहले देखेंगे। द शॉपकीपर मेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹596। दुकानदार ने 596 रुपए का इसमें प्रॉफिट लिया, फायदा उठाया। मतलब जो उसने बेचा था उसमें उसको 596 का प्रॉफिट हुआ। तो हमें मुझे प्रॉफिट पता चल दिया और सेलिंग प्राइस पता चल रही। अब आगे क्या पूछ रहा है वो, ऑन द होल ट्रांजेक्शन व्हाट वाज द, अच्छा 596 ऑन द होल टाइम, मतलब उसको पूरी जो उसने लेन देन किया उस पर उसको 596 का प्रॉफिट हुआ। ठीक, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। टेबल अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि टेबल की कॉस्ट प्राइस क्या थी। मतलब हमें क्या क्या मालूम है, टेबल की हमें कितने में बेचा वो मालूम है, कितने प्रॉफिट लेके उसने बेचा प्रॉफिट पता है हमको। अब पूरे 200 कितना प्रॉफिट हुआ वो हमें मालूम है, और अब हमें कॉस्ट प्राइस बनना है। तो हमें सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट फॉर्म में सीपी बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं सॉल्व, जैसे और सवाल करते हैं। सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ द टेबल, मतलब टेबल की सेलिंग प्राइस, टेबल में जितने में बेचते हैं वो हमने आपको बताया, वो उसे सेलिंग प्राइस होती है। ठीक, तो एसपी हो गया, उसका शॉर्ट फॉर्म एस से सेलिंग एस लेने और पी से प्राइस पी, एसपी। टेबल का एसपी क्या हो गया, ₹2756। ठीक, प्रॉफिट कितना हुआ, ₹596। मतलब जो इसने 2756 में बेचा है उसमें 596 का उसको प्रॉफिट हुआ है। अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो हम लोग पहले लिख लें कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ द टेबल क्वेश्चन मार्क, मतलब अभी हमें मालूम नहीं है, अज्ञात है हमको। ठीक, हमें यही निकालना है। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल, तो हम लोग उससे लिए पैमाना रखेंगे। कॉस्ट प्राइस हमें तो निकालना हो तो हम लोग क्या रखते हैं, एसपी सेलिंग प्राइस। एसपी सेलिंग प्राइस क्या है, ये 2756 माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट जितना, जितनी सेलिंग प्राइस हो गई उसमें प्रॉफिट तो माइनस कर दें, तो हम तो कॉस्ट प्राइस मान चल जाएगी चीज थी, टेबल की कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस क्या हुई 2756, 596 में माइनस कर दिया मैंने, तो क्या आएगा 2756 माइनस 596 माइनस सिर्फ में सीख दिया 0, 5 में 9 इससे वो लेंगे 15 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, 15 में 9 दिया 6 हुआ, अब इसने इसको दे दिया तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, सिर्फ में 5 दिया 1 बचा। ठीक, और ये 2 डाल लेंगे तो क्या हो गया 2160 उसकी क्या हो गई कॉस्ट प्राइस। मतलब उसने इतने में टेबल तो खरीदा था और बेचा कितने में था उसने 2756 में। तो आंसर क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल इज ₹2160। ठीक, 160 2160 में खरीदा उसने और 2756 में बेच दिया, तो उसको प्रॉफिट 596 का हो गया। ठीक, समझ आया। अब मैं अभी इसको मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूंगा, तो मैं दूसरा सवाल जाता हूँ। यदि एक दूसरा सवाल मैंने लिया है, जतिन इनकर्ड ए लॉस ऑफ ₹1475 ऑन सेलिंग ए कारपेट फॉर ₹14,000। मतलब जतिन ने एक 14,000 का कारपेट बेचा। ठीक, 14,000 में 14,000 14,000 उसने कारपेट बेचा, जिसमें उसको लॉस हुआ 1475 था। 1470 जो 14,000 उसने बेचा उसमें इंक्लूड है लॉस 1475। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कारपेट। यह वाला सवाल हमने प्रॉफिट पे लिया था, ये हमने लॉस पे लिया है। अब इसमें भी अब इसमें बहुत हमें क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या है मान चलेगी
सेलिंग प्राइस टारगेट थी ये हुई 14,000, 14,000 उसने बेचा था, ठीक। सेलिंग प्राइस ऑफ द टारगेट ₹14,000 और जतिन इंटरडे लॉस, और जतिन तो लॉस हुआ कितने का 1,475 था, उसी तो 14,000 में बेचने पर उसको 1,475 का लॉस हुआ था, तो लॉस कितना हो गया 1,475, ठीक। अब कॉस्ट प्राइस यहां भी हमें निकालनी है, हम तो यहाँ पे क्या पता है सेलिंग प्राइस मालूम है, लॉस मालूम है कितने का लॉस हुआ, सेलिंग प्राइस कितने में उसने बेचा ये पता है, पर कितने में उसने खरीदा था कारपेट तो ये नहीं पता हमको, मतलब हमें कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम है, ठीक। तो हम लोग अब यहाँ वही पैमाना फिर यहाँ लेते, पर यहाँ पे पैमाना तो उल्टा हो जाता है। इसमें हम लोग ने क्या किया था, एसपी में प्रॉफिट माइनस कर दिया था, इसमें हम लोग क्या करेंगे एसपी में लॉस ऐड कर देंगे, ठीक। ऐसे प्रॉफिट में सुनने में आता है जैसे फायदा हुआ तो लोग बढ़ता है, पर यहाँ पे प्रॉफिट जब हमें वो प्रॉफिट पता हो हमें तो एसपी में हम लोग कॉस्ट प्राइस डालने दिए, एसपी में प्रॉफिट माइनस कर देते हैं, और जब हमें लॉस हुआ हो तो हम क्या करते हैं एसपी में लॉस तो ऐड कर देते हैं, ठीक। अब 14,000 इसका सेलिंग प्राइस था, ठीक। लॉस कितने हुआ था 1,475 था उसको वो हुआ था, लॉस हुआ, तो हम लोग 14,000 में ऐड करेंगे कितना 1,475, अब 14,000 ऐसे मैंने कर दिया है, और फिर भी मैं आपको दिखा दूं सामने 14,000 और प्लस 1,475 प्लस, तो कितना हो जाए 5 7 4 5 4 1 5 और 1 15,475, तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 15,475, मतलब 15,475 में उसने कारपेट खरीदा था और उसको उसने बेच दिया था 14,000 में, मतलब नुकसान ले बेच दिया, 15,475 खरीदा और 14,000 में बेच दिया, मतलब ज्यादा में खरीदा कम में बेच दिया, तो लॉस हुआ ना, तो वहां पे लॉस उन्हें ऑलरेडी बताया था 1,475 था, तो हम लोग जब ये निकाल लेंगे तो हम लोग तो ये पता चलेगा, मतलब हमें जब लॉस मालूम हो और सेलिंग प्राइस मालूम हो तो हम लोग क्या करेंगे और हमें कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो हमें पैमाना वही रखेंगे सीपी बराबर कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, सेलिंग प्राइस यहाँ पे 14,000 था, उसने 14,000 में बेचा था, लॉस हुआ तो उसको 1,475 था, तो यहाँ पे 15,475 उसमें हमने इसमें ऐड कर दिया, 15,475 ये आ गया, तो ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। अब हम दोनों सवाल को एक बार वो फिर वो कर लेते हैं, एक केबिन was sold rupees ये सवाल था कि केबिन was sold rupees 2,056, the shopkeeper made a profit of rupees 596 on the whole transaction, what was the cost price of the, तो हमने आपको बताया था कि सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल 2,756, प्रॉफिट इसमें हुआ है 596 था, उसको प्रॉफिट हुआ, तो कॉस्ट प्राइस निकालने में हम कॉस्ट प्राइस हमको नहीं मालूम है, तो क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस के लिए हम लोग एचपी सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट माइनस कर देंगे, ठीक। तो सेलिंग प्राइस इसकी कितनी थी 2,756 रुपीज, उसमें प्रॉफिट हुआ तो 596 था, तो इसमें 2,756 में 596 माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पे क्या आया 2,160 रुपीज आया, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा केवल की 2,160, ठीक।